आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस में, हम आपके साथ में हमारे उत्तर प्रदेश और विधानसभा के बाहर और भीतर आज जो सियासी माहौल पूरी तरह गर्म नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोचीन कप सिरप मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। सपा विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया। आइए समझते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश और विधानसभा का परिसर आज सियासत के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे और कोचीन युक्त कप सिरप के अवैध कारोबार को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सपा विधायकों का आरोप है कि प्रदेश में कोचीन कप सिरप की खुलेआम तस्करी हो रही है, जिसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार आंखें बंद किए हुए बैठी है। विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सपा नेताओं का कहना है कि यह मामला सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और सरकार की लापरवाही के कारण नशे का जाल फैलता जा रहा है। प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। कोचीन कप सिरप खुलेआम सप्लाई हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हम दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर बड़ा बयान दिया है। इसे कालांतर में जो वंदे मातरम के असली स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वंदे मातरम सब लोग स्वीकार करते हैं उन कुछ पंक्तियों को, लेकिन उन पंक्तियों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। अगर सबको अच्छा है और राष्ट्र भक्त के लिए और राष्ट्र के लिए तो सबको उसका गायन करना चाहिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश के हित में, वंदे मातरम के सम्मान, उस गीत के सम्मान के हित में और देश के गौरवशाली इतिहास, शस्य श्यामला इतिहास, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर खुशहाली हो, ऐसे सारे के सारे विषय के ऊपर आज सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 3 दिन का समय शेष है सत्र में और 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए भी, तो क्या देखिए, अब अनुपूरक बजट आएगा। आज बहुत सारे विषय जो बजट पेश करने के बाद सरकार के समक्ष आते हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट आता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले कभी अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा के लिए एक फ्लोर ओपन किया है। तो सब लोग चर्चा करें जनता के हित में। सतीश महाना ने कहा कि वंदे मातरम के 150वें सालगिरह पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है। वंदे मातरम को देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसका गायन नहीं करते। महाना ने साफ शब्दों में कहा कि इस विषय को विवाद की बजाय पॉजिटिव चर्चा के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ये भी कहा कि इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा के लिए रास्ता खोल दिया गया है और विधानसभा में इस पर स्वस्थ संवाद होना चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने आज पूरक बजट पेश किए जाने की जानकारी दी। पूरक बजट को लेकर सियासी हलचल तेज, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि पूरक बजट के जरिए विकास से जुड़ी योजनाओं को और गति मिलेगी। विधानसभा के अंदर जहां बजट और वंदे मातरम पर चर्चा की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन है। सरकार के लिए सियासी दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद वंदे मातरम को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान भी सामने आया है। करेंगे और वंदे मातरम ये महामंत्र की तरह है, इसका उद्घोष करने मात्र से अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग गए। अब वंदे मातरम के उद्घोष से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? बजट का और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अनुपूरक आएगा तो प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाती है और अनुपूरक हम लोग लेकर के आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वंदे मातरम या महामंत्र की तरह इसका उद्घोष करने से अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। अब वंदे मातरम के उद्घोष से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ विधानसभा के बाहर सपा का जोरदार प्रदर्शन, कोचीन कप सिरप मामले में कार्रवाई की मांग, तो दूसरी तरफ सदन के भीतर वंदे मातरम और पूरक बजट को लेकर चर्चा की तैयारी। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या कोचीन कप सिरप मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने आती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जॉन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।